ठीक है। देखिए कल मैंने बताया था सेटेलाइट क्या होता है। तो जो प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व करता है उसको हम सेटेलाइट कहते हैं। सेटेलाइट दो तरीके के होते हैं, एक आर्टिफिशियल, दूसरा क्या है, नेचुरल। आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्या होता है, पहले नेचुरल की बात कर ले। तो वो सेटेलाइट जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसने नेचर ने जिसका निर्माण किया है, ऐसे सेटेलाइट को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सेटेलाइट। एग्जांपल बहुत सारे मैंने आपको बताए थे, जैसे अर्थ का मून हो गया, और मार्स का फोबोस डेलमोस हो गया। ऐसे बहुत सारे जितने प्लैनेट है सबके कोई ना कोई सेटेलाइट है ही। बस दो प्लैनेट को छोड़ करके, वीनस और मरकरी को छोड़कर। ठीक है। फिर हम मानव के द्वारा भी कुछ सेटेलाइट बनाए जाते हैं, हमारे द्वारा ही बनाया गया, उनको कहते हैं हम भैया आर्टिफिशियल सेटेलाइट। क्या कहते हैं उसे, आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो होते हैं। ठीक है। वो ऐसे सेटेलाइट होते हैं जिनको हमने बनाया है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट के। जैसे हो गया आपका इनसेट 1, इनसेट 2। जो भी आपके सेटेलाइट जो चारों ओर जितने भी कम्युनिकेशन आजकल हो रहे हैं वो सब किसके थ्रू हो रहे हैं, सेटेलाइट के थ्रू हो रहे हैं। अब ये सेटेलाइट ऑर्बिट में छोड़े कैसे जाते हैं, तो इनके छोड़ने के तरीकों को, ऑर्बिट में रखने के तरीकों को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। क्या करते हैं भैया, तो भैया ये हमारी अर्थ है। ठीक है। ये अर्थ है आपकी। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, अर्थ के ऑर्बिट से जब सैटेलाइट को हमें रखना होता है अर्थ के ऑर्बिट में, तो सबसे पहले सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट प्रोवाइड करते हैं। ये हाइट है, हाइट ऑफ सैटेलाइट। अर्थ क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ की सरफेस है। ठीक है। यहां से एच हाइट पे ले गया, और उसके बाद इस सेटेलाइट को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। उस वेलोसिटी को मैं क्या कहता हूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, ऊपर जिस वेलोसिटी से ले गए थे वो कौन सी वेलोसिटी थी, एस्केप वेलोसिटी। तो ऊपर ले गए एच हाइट तक एस्केप वेलोसिटी से, और जिस वेलोसिटी से ऑर्बिट में घूम रहा है उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अभी सारी वैल्यूज हम निकालने वाले हैं। ठीक है। तो अब एक चीज देखना भैया कि यहां पर नोट में आपके लिए लिखवा रहा हूं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की ऑर्बिट की रेडियस का इनवर्सली होता है। जितना बड़ा सैटेलाइट का ऑर्बिट रहेगा, यानी जितनी दूरी पर हाइट पे रहेगा आपका सैटेलाइट, उतनी ही कम उसकी क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। और यदि आप चाहते हो कि सैटेलाइट कम हाइट पे भी घूमे चारों ओर, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। ये सेंटर है, सेंटर से सरफेस की दूरी क्या होती है आप सब जानते हो, आर। ठीक है। और एम क्या है, इसका मास है। तो आप देखिए एच क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। और आर प्लस एच क्या होगा, स्मॉल आर। और स्मॉल आर क्या होगा, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। देखो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ना, इसी को हम कहते हैं ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है। और रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है। ये हो गया। और जो सैटेलाइट घूम रहा है, जो सैटेलाइट चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा, वो ये रहा। और इसका खुद का मास क्या है, स्मॉल एम है। क्या है, तो स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ सेटेलाइट। ये सेटेलाइट का खुद का मास है। ठीक है। अच्छा, कोई चीज घूमती है तो उसका पास सर्कल होता है, और सर्कल में हर पॉइंट पर वेलोसिटी लगातार क्या होती है, चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। सर्कल में जो वेलोसिटी चेंज करता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि 4
सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट, इट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है? सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन सैटेलाइट एंड प्लैनेट, सैटेलाइट एंड प्लैनेट। ठीक है, तो हमने लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन सैटेलाइट एंड प्लैनेट। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। और उसका रेडियस क्या है? ऑर्बिट का रेडियस हमने स्मॉल आर लिया, स्मॉल आर की वैल्यू आपको ये बता रखी है मैंने, आर प्लस एच लिख रखी है ना। और ऐसे इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, एक आर से एक आर क्या हुआ? कैंसिल हो गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे वी ओ स्क्वायर इक्वल्स में क्या होगा? जी एम अपॉन में आर। तो वी ओ क्या आएगा आपका? अंडर रूट जी एम अपॉन में क्या हुआ? आर हो गया। ये हो गया आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, आप आर की वैल्यू भी लिख सकते हो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट जी एम अपॉन में आर प्लस, ये हो गया आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये होगी आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। अच्छा, जब सैटेलाइट की हमें वेलोसिटी दे रखी है और उसकी ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है, तो सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? तो उसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। क्या कहते हैं? तो अगला देखते हुए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, इसको कैपिटल टी लिखते हैं। द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, द टाइम टेकन बाय, द टाइम टेकन बाय satellite to complete one साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम होगा उसको हम क्या कहते हैं भैया? टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। कौन सी वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो भैया देखिए 2 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है? आर प्लस एच। और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या निकाली है? जी एम अपॉन में आर प्लस एच। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आएगा आपका 2 पाई अंडर रूट में आर प्लस एच। चलो अभी रुक जाओ, एक स्टेप और बढ़ा दूंगा। आर प्लस एच हो गया, और ये वाली चीज उल्टी होगी तो क्या होगा? अंडर रूट आर प्लस एच अपॉन में जीएम। ये हो गया। इधर देखो भैया टी इक्वल्स टू में 2 पाई। अच्छा ये देखो आर प्लस एच को अगर आप अंडर रूट में ले आओ तो क्या होगा? स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको हटा ले, इसको, ये लाइन हटाइए प्लीज, ये रेड कलर की लाइन हटाइयो प्रिंस, ये वाली लाइन हटा दे भाई, ये वाली लाइन जो लिखी तूने हटाई की है। इसको तू हटा सकता है, मैं नहीं हटा सकता इसको। ठीक है, 2 पाई जब ये टर्म अंडर रूट के अंदर जाएगी तो क्या होगी? ये भी स्क्वायर बन जाएगी। तो क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट में आर प्लस एच पहले से था, एक और आर प्लस एच अंडर रूट के अंदर लेगा तो क्या हुआ? स्क्वायर बन गया। और ये क्या हुआ? जी एम। तो भैया क्या हुआ? टाइम पीरियड क्या हुआ सेटेलाइट का? 2 पाई आर प्लस एच का होल क्यू अपॉन में जी एम, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट। अच्छा, टाइम पीरियड के बाद हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटेलाइट। फ्रीक्वेंसी समझते हो? एक सेकंड में कितनी बार सेटेलाइट घूमेगा? ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटेलाइट। हाँ बेटा, ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सैटेलाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब साइकिल इन 1 सेकेंड। साइकिल इन एक सेकंड में जितनी साइकिल होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमने ऑलरेडी टाइम पीरियड निकाल रखा है, उल्टा कर दूं तो क्या होगा? 1/2 में 2 पाई
और अंडर रूट जीएम अपॉन में आर प्लस एच का होल की। अब एक और टर्म आती है आपकी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या आती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ओमेगा से लिखते हैं, ये होता है 2 पाई एफ। इसका मीनिंग क्या होता है? ओमेगा का मीनिंग होता है कि एक सेकंड में कितना एंगल कवर कर रहा है ये, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मान लो एक सेकंड में सेटेलाइट घूमते हुए 40 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई 40 डिग्री पर सेकंड। ठीक है, तो हमें पता है एक साइकिल में कितना एंगल बनाता है, 2 पाई। तो एक सेकंड में कितनी साइकिल होती है, एफ। एक सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है, एफ, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एक साइकिल का एंगल हमें पता है, तो ये एक सेकंड की साइकिल है और एक साइकिल का एंगल है, तो ये एक सेकंड का एंगल आएगा ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए एक सेकंड में कोई चीज 10 डिग्री का एंगल बना रही है। कितनी बना रही है? मैं बोलूंगा 50 साइकिल अगर वो कर ले रही है, मतलब समझे नहीं समझे मेरी बात को? अगर एक साइकिल में 2 पाई का एंगल हो रहा है, अब मुझे एफ पता है, एफ क्या है? एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल। तो मुझे एक सेकंड का एंगल तो पता लग जाएगा, यानी 2 पाई एफ क्या है? एक सेकंड का एंगल, जिसको हम ओमेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे भैया। एफ 2 पाई, एफ की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, 1/2 पाई अंडर रूट जीएम अपॉन में आर प्लस एच का होल क्यूब। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, नहीं क्या ओमेगा क्या आ गया, जीएम अपॉन में आर प्लस एच का, ये ओमेगा आ गया। अब आता भी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट। क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी सेटेलाइट? तो काइनेटिक कब कब आती है? जब कोई चीज मूव करती है, मोशन में होती है, तो उसी के पास काइनेटिक होगी। अब हमारा सेटेलाइट किससे मूव कर रहा है? सेटेलाइट की वेलोसिटी क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे? हाफ मास ऑफ सेटेलाइट और वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट। ठीक है, तो भैया हाफ मास क्या है सेटेलाइट का, एम, और हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल रखी है जी एम। जीएम था? नहीं, जीएम नहीं था। जीएम ब्रैकेट में, देखिए यार क्या रहा है, मैं तो भूल जाता हूँ। कहाँ गया पीछे? ये रहा, अच्छा जीएम, हाँ। जी अंडर रूट में जी एम अपॉन में आर प्लस होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट गया, कैंसिल हो गया, ये आएगा हाफ एम जी कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस एच। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो जी एम स्मॉल एम अपॉन में 2 r+h, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट। ये सेटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी भी है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अभी आपको पता लगेगा क्यों, क्योंकि मैं देखो पोटेंशियल जो निकालने वाला क्या होगा। आपको पता भी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट आ गई, और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट क्या होगी? क्या होगी भैया? याद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट? अब दो मास के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है? -G m1 m2 अपॉन में आर, याद है? तो ये देखिए -G, m1 क्या है? मास ऑफ प्लेनेट, स्मॉल m क्या है? सेटेलाइट का मास, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? r+h। ठीक है, अब ये सेटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं निकालूंगा टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट। याद है टोटल एनर्जी क्या थी? ऑफ सेटेलाइट, ऑफ, क्या थी टोटल एनर्जी सेटेलाइट? कनिका, सेटेलाइट की टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक क्या है भैया? देखिए जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2r+h, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है आपकी, तो क्या होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम r+h। देखिए अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहाँ पे काफी सारी चीज कॉमन आ रही है। जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में r+h कॉमन आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा? हाफ -1। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा -G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2r+h। अगर आप देखो यहां पर, तो काइनेटिक तो आपकी इतनी आई है, पोटेंशियल आपकी इतनी आई है,
पोटेंशियल आपकी इतनी है ना, और टोटल एनर्जी आपकी इतनी आ रही है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक इसमें कोई भी बता सकता है, चल मुझे ये बता सकता है कि यहाँ पे कौन सी दो टर्म सेम है? आपको पता है ये क्या है? पोटेंशियल टोटल एनर्जी है। और ये क्या है? मैं देख रहा हूं दोनों सेम है, बस एक के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने आ रहा हूं मैं, कि नोट में को टोटल एनर्जी बराबर में नेगेटिव ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कई बार सैटेलाइट की काइनेटिक दे रखा होता है, पूछेगा टोटल क्या होगी, तो आप उस काइनेटिक को क्या करोगे? नेगेटिव कर दोगे। दूसरा इसमें एक बात और है कि अगर मैं देखूं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं और टोटल एनर्जी की बात करूं, तो आप देख रहे हो ये चीजें और ये चीज दोनों सेम है, बस इसमें क्या लगा हुआ है? हाफ। यानी अगर आप टोटल एनर्जी को, अगर सुनो, अगर इसको मैं हाफ कर दूं, इसके नीचे दो लगा दूं, तो किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। किसके नीचे दो लगाने की बात कर रहा हूं मैं? अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर दूं तो किसके बराबर रहेगा? तो पोटेंशियल एनर्जी इज द हाफ ऑफ टोटल, सॉरी नहीं, टोटल एनर्जी इज द हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको पोटेंशियल पता है तो आप टोटल निकाल सकते हैं। ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक और इसमें छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, कि एक सेटेलाइट, अच्छा ये नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है आपकी, देख रहे हो? मतलब ये एनर्जी, मतलब इस एनर्जी से सैटेलाइट अर्थ से बंधा है। धा कैसे लिखते हैं? धनुष, है ना? बंधा है। इस एनर्जी से सैटेलाइट क्या है? प्लैनेट से बंधा हुआ है, ठीक है। आज छोड़, कोई नहीं, बंधा है। मुझे सैटेलाइट को फ्री करना है तो क्या करूं? उसकी एनर्जी को क्या कर दूंगा? जीरो कर दूंगा। उसे कहां पहुंचा दूंगा? इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी पे किसी की एनर्जी क्या होती है? जीरो। तो अगर मुझे सैटेलाइट को फ्री करना है, if we want to free the satellite, if we want to free the satellite, free the satellite from the gravity of अर्थ, अगर हम चाहते हैं कि भैया सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी से क्या हो जाए? फ्री हो जाए, तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या करना पड़ेगा? टोटल एनर्जी शुड भी क्या होनी चाहिए? जीरो। क्या होनी चाहिए? बराबर में जीरो होनी चाहिए, ठीक है। टोटल एनर्जी को अगर आपको जीरो करना है सैटेलाइट की, अगर किसी भी सैटेलाइट को अगर आप फ्री करना चाहते हो, उसकी कुल एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो। कुल एनर्जी जीरो का मतलब क्या हुआ? नहीं, स्पेस में नहीं। अगर मेरे को सैटेलाइट को किसी, मैं देखो, अगर मैं प्लैनेट की बात कर रहा हूँ और किसी सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, सैटेलाइट की एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अलावा तीसरी चीज है ही नहीं स्पेस में, ये मान के चलो। अगर इन्फिनिटी पे मैं ले आ रहा हूँ तो वहां पर भी कोई चीज नहीं है। और जीरो, मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो होती है। सैटेलाइट वगैरह की मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होती है? जीरो होती है। उससे मैंने बताया था ना कल कि वैसे पोटेंशियल नेगेटिव होती है, लेकिन वो नेगेटिव जाते जाते कम होते होते जीरो आती है यहाँ पे इन्फिनिटी पर। मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होती है? जीरो ही होती है सैटेलाइट की। उससे ज्यादा एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती सैटेलाइट। तो मैं चाहता हूँ कि भैया अगर सैटेलाइट की एनर्जी को मुझे मुझे सैटेलाइट को फ्री करना है, तो उसकी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? जीरो करनी पड़ेगी। हम जानते भी नो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, अभी हमने क्या पढ़ा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2r+h। अगर मुझे इस टोटल एनर्जी को जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा भैया? मुझे यहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। कितनी? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2r+h, पॉजिटिव में, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी। और जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा, बॉडी की टोटल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और सैटेलाइट क्या होगा? फ्री हो जाएगा। तो यहां पर ये लिखता हूं, इसको ऐड करते के साथ ही
इसको ऐड करते ही सैटेलाइट की टोटल एनर्जी क्या होती है भैया, 0 जाती है, और सैटेलाइट फ्री हो जाता है किससे, प्लैनेट की ग्रेविटी से। बोलो सो, चैप्टर खत्म आपका, ठीक है भैया। अब इसके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दूसरे बैच में कराऊंगा, ये वाला बैच अब नहीं होगा आपका, ठीक है भैया। अब इसको बैच को मैं यहीं पे समापन कर रहा हूँ। अब आपके वही बैच होंगे, सब में रिवीजन चलेगा, चैप्टर चलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बैच होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। वैसे हो गई सारा, ठीक है। तो भैया चैप्टर खत्म हो गया आपका, सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए मैंने। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।